प्रॉपर्टी स्टॉक्स, गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्रेड करा है 1685 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 1670 का, बस ज्यादा नहीं। ये 1700 पार कर ही लेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। राजेश सातपुते, आपका क्विक सिंगल। हर्षदा जी देखिए, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा है तो मैं ओबेरॉय रियल्टी को चुनूंगा। 1160 के आसपास है, स्टॉप लॉस होगा 1140 का, और जो टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 1200। ओके, दोनों में ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, दोनों ही स्टॉक्स में। आई थिंक ये जो दोनों स्टॉक्स पिक किए गए हैं टेक्निकली आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टी से ज़्यादा अच्छा सेटअप रखते हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा और ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं और ये पैनल क्यों इस पर कॉल दे रहा है। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ निफ्टी रियलिटी रखेंगे स्क्रीन पे एक बार। इट्स 614 और यस, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में, इनफैक्ट एट 615 इट्स एन ऑल टाइम हाई, माफ़ कीजिएगा, मतलब डेकेड हाई फॉर निफ्टी रियलिटी। ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर था, करीब 1800 के जोन में। इट्स अ डेकेड हाई फॉर निफ्टी रियलिटी। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विघ्नेश जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जैसे ही स्टॉक 8465 ये लेवल निकाल देता है उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम नजर आना चाहिए। 8630 के टारगेट के लिए यहाँ पर अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 8380 पे लगाए। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट भी यहाँ पे हो गया। कल क्लोजिंग के वक्त इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्विंग था। मानस, आपकी ट्रेड? देखिए, गोदरेज सीपी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि गोदरेज सीपी ने अभी कुछ दिन पहले ही 960 के आसपास बॉटम बनाया था। अब आपको हाई टॉप चार बॉटम क्लियरली दिखेंगे। स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो 989 के स्टॉप लॉस है, 989 के स्टॉप लॉस से गोदरेज सीपी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1020 तक के टारगेट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1000 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। गोदरेज सीपी का 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 19 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और करीब करीब 33 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो 1000 का कॉल लिया जाए, 33 का टारगेट रहेगा। इस समय 24 साढ़े 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ऑप्शन। और गोदरेज कंज्यूमर में अगर आप सीधा फ्यूचर्स में ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 1020 आपके लिए टारगेट रहेगा। आशीष बहेती, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा मैम, पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक बहुत अच्छा बज़ देखने मिला और जैसे ही क्रूड गिरा इनमें एक बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने मिल रही है। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी तीनों में बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है। बीपीसीएल को खरीदारी की सलाह दूंगा मैं। 350 का एक स्टॉप लॉस लगाना है बीपीसीएल में, जिससे आपका ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि इसमें 365 का फर्स्ट टारगेट एंड 370 के सेकंड टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। प्रशांत, आपने क्या निकाला है? हर्षा जी, अगर मैं टीवीएस मोटर्स को देखूं तो इसने पिछले 2 महीनों से 20 दिनों के एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। मैं इसी श्रृंखला को मद्देनजर रखते हुए इसको रेकमेंड करना चाहूंगा। एक अच्छी डिप आई थी 2 दिनों पहले, तो यहाँ पे करीबन 1590 के जस्ट इर्द गिर्द स्पॉट चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1570, 1570। जो टारगेट में दिख रहा है वो होगा 1630 तक के, 1630। 1630 के लिए एक अपॉर्चुनिटी टीवीएस मोटर में साफ बनती दिखाई दे रही है। आशीष चतुर्मोता, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो हर्षदा, देखिए, मैंने जैसे बात की, सीडीएसएल हमें काफी पसंद है। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट वहां हुआ है, तो वो स्टॉक तो अभी भी रडार में रहेगा। दूसरा स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले अनुज बात कर रहे थे, अगेन डिस्क्लोजर की स्टॉक हम फुल में ओन करते हैं, और स्टॉक है मैपमा इंडिया। बहुत ही बेहतरीन इसके नंबर्स आए हैं, और जिस तरह के कैश फ्लो जनरेशन कंपनी ने की है, जिस तरह से मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपांशन हुआ है और एक बढ़िया प्ले है, मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा बेहतरीन एक परफॉर्मेंस कर सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, और 2100 पे एक अच्छे सपोर्ट को देखते हुए मुझे लगता है 2350 2400 की ट्रेजेक्ट्री मैपमा इंडिया के स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट 2300 की तरफ बढ़ता हुआ मैपमा इंडिया बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला और 4% फिर भाग चुका है। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे साल इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। इनफैक्ट न्यू लिस्टिंग्स में इसने ज़्यादा कमाई की है अपने पियर्स की तुलना में। अच्छा मानस, फटाफट से देखिएगा मेटल कंपनियां और ख़ास तौर से जेएसपीएल, क्योंकि जेएसपीएल आज पूरी तरह से मेटल स्टॉक्स का मूड बिगाड़ रहा है। जो कंपनी की कमेंट्री आई है उसके बाद 5.5% का डिप इसने दिखाया और हर टिक के साथ दरअसल यहाँ पर वीकनेस परसिस्ट कर रही है। कल टाटा स्टील के नतीजे आएंगे, इनफैक्ट आज दोपहर टाटा स्टील के नतीजे आएंगे शाम को मार्केट बंद होने के बाद।
JSW स्टील में भी कुछ करेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये ड्रैग कर रहा है पूरे सेंटिमेंट को। ट्रेड क्या लिया जाए, क्या शॉर्ट बनाया जा सकता है? देखिए जिंदल स्टील ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है और पहले से ही स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। तो अब बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। करीब 560 560 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड की राय नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा क्रैक देखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैच नहीं करता है। पर इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, वो चीज क्लियर लगती है। ओके, इस गिरावट में डिप में बाय नहीं करना है आपको। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, हालांकि सुबह का लो काफ़ी नीचे का था, करीब करीब 19,033 का, लेकिन जो एवरेजेस बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कल क्लोजिंग के वक्त वॉलेट हुए थे, आज सुबह के पुल बैक में अभी तक वो क्रॉस नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, इंटरडे डिप के बाद, मतलब कल, आज सुबह 90,033, अब वो एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं करीब करीब 19,083 के आसपास। 19,083 19,085 के आसपास वो एवरेज फ्लोट कर रहे हैं। उसी को काटने में, बाइसेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये सचिन, डीएलएफ की कोई कॉल पकड़ लेंगे? डायरेक्टर साहब प्लीज़ 590 का डीएलएफ का कॉल रखिएगा, क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, ये डेकेड ब्रेकआउट है, ये डेकेड राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। जरा 590 का कॉल स्क्रीन पर रखिएगा और इसका प्रीमियम दिखाइएगा कितना है। सचिन, आपका व्यू, या फिर कोई स्प्रेड क्रिएट करनी चाहिए? हालांकि इतने शानदार ब्रेकआउट पे मेरे ख्याल से स्प्रेड खामखा रिस्क की हो जाएगी, मतलब आपके रिवॉर्ड को कम कर देगी। आपका व्यू? देखिए, यहाँ पर क्लियरली एक काफी शानदार स्ट्रक्चर में ये स्टॉक रहा है। एंड इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी से ये 570 के ऊपर का ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, तो क्लियरली ट्रेजेक्टरी मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 630 तक अवेलेबल ही है। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 580 का जो कॉल ऑप्शन है वो कंसिडर किया जा सकता है। आउट ऑफ द मनी भी किया जा सकता है 590 जो लगभग अराउंड 15 रुपीज के आसपास है। बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा। 580 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा क्वेश्चन है स्टॉक के लिए, एंड उसके नीचे की कोट्स आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम लग रही है। आई थिंक 580 के कॉल ऑप्शन द्वारा ये मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है लगभग फ्यूचर के लिहाज से 596 के आसपास का स्विंग भी बन सकता है। एंड पोजिशनली 630 का टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है। तो आई थिंक 580 का जो कॉल ऑप्शन है, जो फिलहाल अराउंड 20 के आसपास कोट हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर 23 के आसपास के स्विंग इसमें भी बन सकते हैं। आई थिंक 580 का कॉल ऑप्शन मैं प्रेफर करूंगा 590 की। चलिए, तो अच्छा चल भी चुका है ये। मैं अब मैंने इंटरडे चार्ट खोले इसके, तो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप एट द मनी लेना चाहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। डीएलएफ है मोमेंटम में, और इसके चार्ट को देख के मैं कह रहा हूँ कि ये मोमेंटम कभी भी और भी क्रैक हो सकता है। खैर, इस बीच जो मेरी स्क्रीन पे पहली चीज़ हुई है सेक्टोरियल आधार पे, वो था रियल स्टेट। दूसरा है निफ्टी आईटी। समहाउ एक थोड़ा सा रिलीफ है इसमें, मतलब परसिस्ट कर रहा है हायर लेवल्स पे, मतलब लोअर शेडो वाइल होती जा रही है। और जो पहला स्टॉक मेरे जहन में आ रहा है, दैट्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक का स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। आशीष बहती जी, जरा एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखिएगा। कल के लो को वॉलेट नहीं किया, अभी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। इट्स 1282 रेंज ब्रीच हो रही है पोस्ट 20 सितंबर। आपका व्यू इस वक्त एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छी स्पॉटिंग है। इनफैक्ट हम हमारे स्क्रीन पे भी काफी बार ये अभी ब्लिंक हो रहा था। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है कि एचसीएल टेक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल सकता है, और 1310 का लेवल इसमें जल्दी आते हुए देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 1270 का एक एसएल मेंटेन करे, और 1300 और 1310 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो आईटी में दरअसल एचसीएल टेक में एक पोटेंशियल तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोडाफोन वीरो मेरे को बड़ा इंट्रीग कर रहा है। अब सिग्नल के नाम पे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन स्टॉक लगातार चलते रहता है। करीब 6% तक का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। कोई तोड़ है क्या इसको ट्रेड करने का, गाबा सर? वोडाफोन अच्छा लगा आपने बोला कि सिग्नल के नाम पे सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। 12 रुपए का स्टॉप लगाइए, ट्रेड लॉन्ग। अभी सिग्नल मिले ना मिले, ऊपर तो जाएगा स्टॉक 14 तक, तब प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपना फिर भी फायदा हो जाएगा, सिग्नल मिले ना मिले। स्टॉप लॉस क्या होगा इधर गाबा साहब? वोडाफोन का स्टॉप लॉस क्या आपने मेंशन किया? 12 एब्सोल्युटली। तो 12 का अगर स्टॉप होना चाहिए, 14 पॉसिबल है। ओके, 14 पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है।
अगर आप उतर रहे हैं स्टॉक में तो करीब 12 का डेफिनेट स्टॉप लॉस लगाइएगा और जितना स्टॉक मूव करता है उतना आप ऑफ कोर्स उसे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए टॉप परफॉर्मर्स में इस समय वायदे बाजार के शामिल है और इसके ठीक पीछे आप इंडस टावर में भी देखेंगे अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, इंडस टावर पर बहेती साहब आपका कुछ कवरेज थी ना, इसकी हम शायद कल परसों चर्चा कर रहे थे। जी अर्शदा मैम, इनफैक्ट बेस्ट प्रॉक्सी प्ले अगर वोडाफोन की तेजी को यूज करना है तो इंडस टावर एक बेस्ट प्रॉक्सी प्ले बन जाता है। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ और जैसे अभी इंडस टावर जिस हिसाब से 200 डेमा को अपना रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, हमें लगता है अभी 20 डेमा का ब्रेकआउट भी इसमें जल्दी देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह इन लेवल्स पे। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 172 जो कि आज का डे लो है वहीं पे कैसे मेंटेन करे। मुझे लगता है इसमें 182 एंड 185 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 182 185 तक के लेवल्स ये इंडस टावर में दोनों ही काउंटर्स आजकल इनके तार जुड़े हुए हैं तो वहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शायद मार्केट कुछ बड़ा एंटिसिपेट कर रहा है जिसके चलते इंडस टावर को भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। वो स्टॉक इनफैक्ट इस समय का आउट परफॉर्मर बना है। अच्छा, बजाज ऑटो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अग्रेसिवली जुड़नी शुरू हो चुकी हैं। एक बार प्रशांत इस पर नजर डालिएगा और बताइए क्या इस समय फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं। 5440 के लेवल्स हैं। बिल्कुल लिया जा सकता है हर्षा जी, और यहाँ पे सिर्फ आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीबन 5380 5370, थोड़ा सा डीप यानी 1% की रिस्क आप रख के चलिए। मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो आपको बहुत कंफर्टेबली 5500 के आसपास के लेवल मिलने चाहिए और 5550 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट पिछला स्विंग हाई होगा।